नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान। आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी और कहा कि 2020 स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व साल रहा है। स्वास्थ्य ही संपदा है और इस साल मिली है सीख। सीएम अशोक गहलोत ने नए साल पर खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि 2020 मानवता के लिए रहा दुर्भाग्यशाली। ईश्वर से प्रार्थना है कि 2020 जैसा साल ना देखने को मिले। कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन पर भी उन्होंने दुख जताया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीएम गहलोत से सीएम आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। स्कूल खोलने पर पेपर लीक मामले समेत कई मसलों पर चर्चा। कार्यकारिणी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, सिर्फ 30 से 35 पदाधिकारियों की होगी कार्यकारिणी। नामों की लिस्ट दिल्ली भेजी गई। बाद में कार्यकारिणी का भी होगा विस्तार, कई कमेटियों का भी होगा गठन। पीसीसी चीफ डोटासरा ने नए कांग्रेस दफ्तर बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि पीसीसी और डीसीसी के बनेंगे नए दफ्तर। पीसीसी बनाएगी भवन निर्माण समिति। गोविंद सिंह डोटासरा ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि कृषि कानूनों की वापसी तक कांग्रेस किसानों के साथ है। 3 जनवरी को देंगे धरना। धरने में मंत्री, एमएलए और कार्यकर्ता रहेंगे शामिल। जैसलमेर में कोरोना संक्रमित की रोकथाम के लिए नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम पर प्रशासन की पाबंदी। जिले में रात 8 बजे से लेकर पहली तारीख के सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू। इलाके में शाम 7 बजे से बाजार को किया जाएगा बंद और साथ ही धार्मिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा जरूरी। भीलवाड़ा में पंडेर थाने का हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार 7,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने हेड कांस्टेबल के जेब से बरामद की है रिश्वत की रकम। तो वहीं पोखरण में 7,000 की रिश्वत लेते हुए भू अभिलेख निरीक्षक गिरफ्तार हुआ है। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। इसके साथ ही फसल बीमा क्लेम को पास करवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। बूंदी के धोबड़ा गांव में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर से 700 साल पुरानी भगवान की मूर्ति की चोरी। दबलना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भगवान की मूर्ति चोरी होने से लोगों में आक्रोश। मूर्ति को जल्द बरामद करने को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द मूर्ति की बरामदगी हो। झालावाड़ में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग की पुष्टि हुई है। राडी के बालाजी मंदिर परिसर में 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में कर्फ्यू कौवों की असामान्य मौत के बाद प्रशासन ने सैंपल की जांच करवाई। जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। 30 दिसंबर की शाम 6 बजे अगले आदेश तक जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित। भीलवाड़ा में खुले मैदान में बर्फ जमने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के गांव बलिया में लोगों ने नदी में एसिड युक्त पानी छोड़े जाने का किया विरोध। जिंक प्लांट के नदी में एसिड छोड़ने पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर परिसर में हिंदुस्तान जिंक प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बूंदी में शीतलहर से कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। दूसरे दिन भी लगातार ठंड देखने को मिल रही है। खेतों में तिरपालों से बने तंबू में बर्फ की परतें जम गई हैं। खेतों में खड़ी सब्जियों की फसलों पर भी भारी बर्फ जमने लगी है। स्टेट ओपन 12वीं के परिणाम थोड़ी देर में होंगे घोषित। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा संकुल परिसर स्थित एसएसए सभागार में घोषित करेंगे परिणाम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स की घोषणा करेंगे। परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी आयोजित। परीक्षा के बाद भी हो सकती है परीक्षा। मार्च के बाद भी हो सकती है परीक्षा।
मंत्रालय के मुताबिक परीक्षा देने के लिए छात्रों को सेंटर पर जाने की जरूरत होगी, तो वहीं परीक्षा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा और आज स्कूलों की परीक्षा के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। आरटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख मंगलवार फिर से बढ़ा दी गई है। अब आप 10 जनवरी 2021 तक आरटीआर फाइल कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डिक्लेरेशन के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक कर दी गई है, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए कंपनियों को आयकर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 तक कर दी गई है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बैठक हुई और इस बैठक में 50% सफल माना जा रहा है। हालांकि अब भी एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सहमति नहीं बनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने 4 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें 2 पर सहमति बनी है, तो वहीं पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर बनी रजामंदी। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर कानूनों को लेकर चर्चा जारी है, तो वहीं एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। एमएसपी जारी रहेगी। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को मान लिया है। बातचीत अच्छी रही और अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत में 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी है। 31 दिसंबर को होने वाली ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। किसान एकता मोर्चा ने सूचना जारी करते हुए कहा कि ट्रैक्टर मार्च स्थगित किया गया है, कैंसिल नहीं। किसानों की पराली और बिजली बिल मांग पर सहमत हुए हैं मोदी सरकार, तो वहीं एमएसपी और कानून वापसी की मांग पर 4 जनवरी को फिर से होगी बैठक। 36 दिनों से लगातार दिल्ली की दहलीज पर डटे हैं किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से हजारों किसान राष्ट्र राजधानी की अलग अलग सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में ज्यादातर किसान और पंजाब और हरियाणा के हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कड़ाके की ठंड में किसान का लगातार शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर 3 डिग्री तक दर्ज किया गया तापमान, तो वहीं खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछने लगी है और साथ ही किसान की फसलों को भी अब नुकसान का डर है। कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में विधायक राम नारायण मीणा और महेंद्र नाम के युवक से फोन पर बातचीत हुई है। रामनारायण मीणा ने युवक से मीणा नेताओं के खिलाफ नहीं बोलने की धमकी दी। दोनों के बीच फोन पर लंबी नोकझोंक हुई। इंडिया न्यूज राजस्थान वायरल ऑडियो की नहीं करता है पुष्टि। जयपुर के चाकसू में जमीन विवाद को 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी बाठी और जंग में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में महिलाओं की संख्या अधिक बताई जा रही है, एक बालिका भी शामिल है। सभी लोगों को चाकसू सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच में जुट गई है। खाजूवाला में प्रेमी की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमिका और कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस नहर में शव की तलाश में जुट गई है। खाजूवाला में पेट्रोल पंप पर काम के दौरान 38 लाख के गबन मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रेशम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 4 फरवरी को खाजूवाला थाने में मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुट गई है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के NH 21 पर सड़क हादसा हुआ है। बालाजी मोड़ पर डामर से टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर लोगों ने भारी भीड़ जमा कर दी। डंपर में बैठे ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होते हुए टला। देश भर में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 21,821 नए केस, तो वहीं 299 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक ये संख्या बढ़कर 1.2 करोड़ के पार जा चुकी है।
कुल मामलों की संख्या करीबन 2,57,000 बताई जा रही है, तो वहीं जबकि 98,60,000 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और अब तक कोरोना के कुल 1,48,738 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 286 लोगों की हुई है मौत। तो वहीं सूबे में एक दिन में 770 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 3,07,000 के पार है। 24 घंटे में सामने आए हैं 6 लोगों की मौत। तो वहीं कोरोना से अब तक कुल 2,679 लोगों की मौत हो चुकी है। सूबे में 9,835 एक्टिव केस फिलहाल दर्ज किए गए हैं। तो वहीं झुंझुनू में वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सूचना सभागार में जनप्रतिनिधियों की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस दौरान कार्यशाला में कोरोना वायरस के टीके को लेकर कार्य योजना के बारे में भी चर्चा हुई। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। श्रीडूंगरगढ़ के राजकीय सामुदायिक केंद्र में बीकानेर एडीएम ने कोरोना वैक्सीन स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण किया। अलवर में कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक करवाने की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका और सभापति बीना गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है और 7 दिन के अंदर बैठक बुलाने की मांग की गई है। केशोरायपाटन के कापरेन में भाजपाइयों नगर पालिका कार्यालय पर नारेबाजी की है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का पतला फूंककर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। बीकानेर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि गिरफ्तार आरोपी चयनजीत सिंह से पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीम पूछताछ कर रही है। राजधानी जयपुर की डीएसटी नॉर्थ और बनी पार्क थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑस्ट्रेलियन T20 क्रिकेट मैच पर करोड़ों का सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 3 शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बनी पार्क थाना इलाके में कपिस्ट स्मार्ट होटल में कार्रवाई की गई है। इस दौरान करीब 13,000 की नकदी और 20 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। जबलपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने व्यापारी रामप्रसाद के अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विकास ने साथी गोविंद और राजेश के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस की कड़ी नाकेबंदी के बाद आरोपी दादी का फाटक के पास पीड़ित को छोड़कर फरार हो गया। आरोपियों ने पीड़ित परिवार से 20 लाख की फिरौती मांगी थी और 40,000 की नकदी भी ले गई थी। भरतपुर के बयाना में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर अतिरिक्त रजिस्ट्रार रविंद्र कुमार और संविदाकर्मी लेखपाल हृदयलाल दाखड़ को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोर ने क्रय विक्रय में ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग कार्य के बकाया भुगतान के लिए 50,000 रुपए मांगे थे। फिलहाल एसीबी की टीम दोनों आरोपी से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर के लालसोट में कोटा मेगा हाईवे पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन की कार पलट गई। हादसे में पूर्व क्रिकेटर बाल बाल बच गए। अजहर परिवार समेत रणथंभौर जा रहे थे। झालरापाटन में सूरजपुल नाका तिराहे के पास 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रकों की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 7 बाइकें भी क्षतिग्रस्त हैं। पिंडवाड़ा के स्वरूपगंज के पास एक निजी बस बाइक के बचाने के चक्कर में पलट गई है। बताया जा रहा है कि बस सवार कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। टोंक के मालपुर में पिनड़ी गांव में संतों पर हमले के मामले में पुलिस ने 4 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 4 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मामले में अब तक 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झाड़ोल के उड़ावेला रोड पर ट्रक रुकवाने पर ट्रक ने विभाग के 2 गार्डों को टक्कर मारी है। हादसे में दोनों घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मौके से फरार हो गए हैं। वन अधिकारी ने दोनों घायल गार्डों को अस्पताल में भर्ती कराया है।